स्टार्ट करा। ठीक है। सर्वप्रथम जगत गुरु महादेव की इस आध्यात्मिक चर्चा में आए हुए तमाम आध्यात्म प्रेमी, शिव प्रेमी, श्रद्धालु जन, समस्त गुरु भाई गुरुगण के श्री चरणों में मेरा प्रणाम बार स्वीकार हो। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही है, वहां तक के तमाम मनुष्यात्माओं के श्री चरणों में मेरा प्रणाम बार स्वीकार हो। बड़े सौभाग्य की बात है भाई बहन की, आज हम लोग जगत गुरु महादेव की आध्यात्मिक चर्चा में मेरे निवास स्थान पर सभी लोग उपस्थित हुए और बड़ी देर से शिव गुरु पर चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। आज की ये चर्चा बड़े मेरे ज्येष्ठ पुत्र समीर कुमार मुरारी के पावन अवसर पर, जन्मदिन के पावन अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित है और बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि गुरु तुमसे मिलने का शिव चर्चा एक बहाना है, तो हम लोग इसी बहाने गुरु को याद कर रहे हैं, क्योंकि संसार में पुत्र रथ की प्राप्ति बिना परमात्मा के इच्छा का, बिना गुरु के दया का नहीं होता है। तो परमात्मा ने जिस चीज को दिया है, हम परमात्मा के शुक्रगुजार हों और परमात्मा को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे जीवन में सारी खुशियां दी। बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज हम लोगों के जीवन में शिव शिष्यता है और शिव को गुरु रूप में वरण करने का हमको आपको अवसर प्राप्त हुआ है। शिव गुरु पर चर्चा अब हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल हो चुका है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया जहान की बात करने से जीवन में दुख ही दुख हो रहा है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, समस्याएं बढ़ जाती है। लेकिन जब हम शिव की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, चाहे हमको शिव की बात करना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन जब हम शिव की बात करने का प्रयास करते हैं तो हम लोग देखते हैं इस बात को कि शिव हमारे जीवन में नई कमल खिलाने का काम करते हैं। जो इच्छा मन के अंदर होती है कि हमको फलाने चीज की प्राप्ति होनी चाहिए, परमात्मा की अनंत कृपा से वो इच्छा पूर्ण हो जाती है और हमको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। ईश्वर भक्ति से बढ़ के संसार में कुछ भी नहीं है। ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी ईश्वर की भक्ति की है। आप देखिए, संसार में स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, बहुत सारे ऐसे संत हुए जिन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को जीने का नया टेक्निक बताया, सती प्रथा को बंद करवाया, जात विभेद को बंद कराया
आज हमारे जीवन में बहुत सारा सुधार हुआ है। इसका एकमात्र कारण है इसका एकमात्र कारण है कि हम लोग जो शिव चर्चा राह को अपनाए हैं। शिव गुरु परिचर्चा बड़ा ही अनमोल विधा है। पहले तो नहीं समझ में आता था, लेकिन जब शुरू में महादेव से जुड़े और धीरे धीरे जब उनके मार्ग पर चलना शुरू किया, तब हमारे जीवन में लगा कि शिव चर्चा तो बड़ा उपयोगी चीज है। क्योंकि मानवता का मूल ज्ञान शिव चर्चा से ही प्राप्त होता है। हमें संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे व्यवहार विचार करना है, ये तमाम चीजें जब हम गुरु से जुड़ते हैं तभी हमारे समझ में आता है। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के तो संसार में कुछ भी संभव नहीं है, और उसमें भी अगर परमात्मा हमारे गुरु हो जाए, आदमी गुरु हो जाए, तब तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आदमी कभी हमको सही ज्ञान नहीं सिखा सकता है, सही समझ नहीं सिखा सकता है। आदमी स्वार्थ सिद्धि के लिए गलत ज्ञान भी देता है। लेकिन परमात्मा शिव जो है वो कभी अपने शिष्य को गलत रास्ता नहीं दिखाते। अगर कोई इंसान रास्ता भटक जाता है तो भटके हुए आदमी को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम लोग जगत गुरु भगवान शिव को अपना गुरु माने, उनको गुरु मान करके उनके दिशा में चलें। और देखिए, दुनिया में पूजा पाठ की बहुत सारी पद्धतियां हैं। जिस पूजा पाठ की पद्धति पर आप चलेंगे उसमें बहुत सारा रिस्क है, बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारा कंडीशन है। लेकिन शिव शिष्यता में शर्त बंधन नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात से है कि आप इंसान हैं, आदमी हैं, आपको गुरु की जरूरत है। जाति धर्म जाने नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के होई। जाति धर्म विभेद ये सब तो ऊपर की बातें हैं। ये बात केवल इंसान को बरगलाने के लिए किया जाता है, केवल इंसान को धोखा देने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े संत विद्वानों ने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोड़ करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार का मोड़ होता है। ऊपर से देखने में सब आदमी का शरीर गोरा, काला, लंबा, छोटा है, लेकिन अंदर में जो भगवान ने आत्मा दिया है वो आत्मा सबका एक ही है। और उसी को तलवार कहा गया। म्यान से मतलब नहीं है, मतलब तलवार से। और वो सबके अंदर एक जैसा होता है। बस परमात्मा जिस तरह से संचालित करते हैं उसी तरह से वो काम। आज हम लोग अज्ञानता के पथ पर हैं। लोग नाना प्रकार की बात कहते हैं, नाना प्रकार की समस्या
को लिए फिरते हैं। किसी को कहें किसी चर्चा में चलू न है, बोला बाबा हमारा पेट भर गई। देखिए, इस जगत को पैदा करने वाले भोला बाबा हैं, हमको आपको पैदा करने वाले भोला बाबा हैं, पेट बनाने वाले भोला बाबा हैं, तो भरने का काम तो वही करेंगे। हम लोग तो केवल जो कहते हैं तो मेहनत करते हैं। हम खेत में फसल लगा गए, अब मकई में दाने नहीं हो तो कौन चीज खाएंगे? वो तो उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो संसार में जितनी भी क्रियाकलाप चल रहा है वो शिव की कृपा से हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी भगवान से जो है सो आया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर एक आदमी भगवाने से जन्म लिया है और भगवाने को कुछ नहीं पूछता है। भगवान से प्रेम करने का उसको फुर्सत नहीं है, भगवान से उसको थोड़ा सा भी लगाव नहीं है। तो जब भगवान से लगाव नहीं होगा तो जब आफत मुसीबत आएगा तो भगवान हमको आपको कैसे मदद करेंगे? द्रौपदी का कुछ किया हुआ था कर्म अच्छा, जिस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने उसको बचाया। तो संसार में हम भी अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, दुख नहीं भोगेंगे, परेशानी नहीं होगा। हम आप अगर सचमुच भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, आज तो हमारे बड़े लड़के का जन्मदिन है और हमको याद है वो जमाना जब हमारी शादी हुई थी तो बहुत लोग कहते थे कि इसको बाल बच्चा हो भी नहीं करता, तो बड़ा मन उदास होता था। लेकिन महादेव की कृपा हुई तो महादेव ने दिया, सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं है। तो मन में बड़ा उत्साह हुआ, उमंग हुआ। भगवान ने अगर हमको कुछ दिया है तो भगवान को धन्यवाद कैसे करेंगे? इसी बहाने कि भगवान आप ही का दिया हुआ है, हम आप ही को प्रणाम करते हैं, आप ही को धन्यवाद देते हैं, आपकी कृपा हुई तब हमको इस चीज की प्राप्ति हुई। इसलिए आपने दिया तो है लेकिन इस पर थोड़ा कृपा कीजिए, इसको बढ़िया शिक्षा दीक्षा मिले, बढ़िया नौकरी सर्विस मिले, बढ़िया रोजी रोजगार मिले ताकि इसका जीवन और अच्छा हो। और आप तमाम भाई बहनों से भी यही गुजारिश कि मेरे बच्चे को दिल से आशीर्वाद दीजिए ताकि इसकी शिक्षा दीक्षा हो और इसका लगाव जुड़ाव भी महादेव से हो। क्योंकि जब से हम लगभग 14वां साल है मेरा शिव चर्चा में, तो जब से ज्ञान हुआ है तो मन में एक ही विचार आया कि क्यों न जन्म दिवस के अवसर पर शिव चर्चा ही किया जाए। क्योंकि हम शिव चर्चा से जुड़े हुए लोग हैं, महादेव को गुरु माने हुए हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग मंदिर में जाके दान पुण्य करते हैं। अगर घर में किसी का जन्मदिन हो, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को इनाम बख्शिश देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो है दिया है भगवान, और हम इंसान पर ज्यादा ये करने से अच्छा है कि हम भगवान का गुणगान करें, उन्हीं की चर्चा करें, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं जितने हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के साथी हमारे हैं, सबके फेसबुक पर जाएगा ये वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल भी है अरुण शिव चर्चा, उस पर जाके आप बहुत सारे शिव चर्चा का वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारी जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया के भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप लाइक शेयर
कमेंट्स भी करेंगे। अगर आपको शिव चर्चा अच्छा लगता है, कोई प्रश्न उत्तर होगा आपका, तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। जहां तक महादेव ने ज्ञान दिया है, जानकारी दी है, जानकारी के हिसाब से, प्रश्नोत्तर के हिसाब से बात की जाएगी। तो आए हम लोग शिव को अपना गुरु बनाएं और निरंतर महादेव का काम करते रहें। सभी लोग महादेव से जुड़े रहें, सबके जीवन में महादेव खुशियों की वर्षा करते रहे। इन्हीं चंद बातों के साथ तमाम भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम।